दोस्तों, मैं वंशक सेना आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूं। वर्ब को समझने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन को समझेंगे। द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये तो रही दोस्तों हमारी इंग्लिश में डेफिनेशन। अब हमें हिंदी में डेफिनेशन अगर समझनी है वर्ब की तो कैसे समझेंगे। लिखा हुआ है कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। दोस्तों, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। जो वर्ब्स होती हैं वो हमारी बहुत निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, मॉडल वर्ब। यहाँ पर आपको कुछ वर्ब दिखाई दे रही होंगी। जैसे ये हमारा एक वर्ब का मैंने एक चार्ट के रूप में इसे ड्रॉ किया है। यहाँ पर इस वर्ब के कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे गो, लर्न, प्ले, वॉक, टीच। और नीचे है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज और हैव। दोस्तों, अगर हम एक बार डेफिनेशन पर ध्यान दें तो उसमें एक वर्ड आ रहा है स्टेट ऑफ बीइंग। क्या दोस्तों आपको इसका मतलब पता है? हो सकता है कुछ दोस्तों को इसका मतलब पता हो लेकिन कुछ को नहीं पता हो। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है उसकी अवस्था। मतलब जो वर्ब है उसकी अवस्था तो हमें हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ही पता चलेगी कि वो वर्ब जो हमारे द्वारा वर्क किया जा रहा है, जो हमारे द्वारा एक्शन किया जा रहा है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है एक प्रकार की अवस्था को जानना। यहां पर हमारा कुछ एक चार्ट दिया हुआ है और दोस्तों ये एक चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि आगे जब हम वर्ब को पढ़ेंगे तो उस वर्ब में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ से रिलेटेड हैं। अगर आपने इस वर्ब का बेस नहीं समझा, अगर आपने इस वर्ब के बारे में नहीं समझा, तो आगे के जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड उसमें आपको जरूर दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है चार्ट में हेल्पिंग वर्ब। सबसे एक एक डेफिनेशन में आपको समझाता हुआ जा रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब वह सभी क्रियाएं जो किसी वाक्य को पूरा करने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम दूसरी तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव। ये सब हमारी हेल्पिंग या ऑक्सिलरीज वर्ब्स होंगी। इसी में एक पार्ट और दिया हुआ है मॉडल वर्ब। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो ये मॉडल वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब की ठीक अपोजिट होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को एक मान लेते हैं और उसी में जिस तरीके से मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी है उसी तरीके से वो आगे भी ये हेल्पिंग वर्ब लिखते जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि जो मॉडल वर्ब होती है वही हेल्पिंग वर्ब होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मॉडलर, ये मॉडल वर्ब, ये मॉडल शब्द, मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी चीज, किसी चीज को ऐसा बना देना जो, मान लो अब आपके कोई एक स्कूल है, उस स्कूल में आपका केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल चल रहा है और उस प्रैक्टिकल में आप कोई अपना एक डायग्राम बना के ले गए। तो आपकी क्लास में अगर 32 स्टूडेंट्स हैं
या 44 स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि जो ये 44 स्टूडेंट्स हैं इसमें जो मैं अपना डायग्राम बना के ले गया हूं ये मेरा ही सबसे ज्यादा अच्छा लगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, कुछ मॉडलिंग करेंगे, कुछ उसे और ऐसी चीज प्रदान करेंगे जिससे जो उसकी शोभा है वो बहुत बढ़ जाए। तो मॉडल वर्ब ध्यान रखिएगा, कैन, कुड, वुड, शुड, में और ऑट होती हैं। ये मॉडल वर्ब अपनी फिक्स होती हैं। मॉडल वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह अपना व्यवहार नहीं देती हैं। ये जहां पर भी लगती हैं उसका अर्थ वाक्य के भाव के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। यहां पर एक आप देख रहे होंगे, इसी चार्ट की अगर हम बात करें तो एक लिखा हुआ है एक्शन वर्ब, इसे रफ कर देते हैं। एक्शन वर्ब क्या होता है, जैसे गो, लर्न, प्ले, वॉक, टीच, रीड, कम, कट, पुट, ये सब हमारी एक्शन वर्ब हैं। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनसे किसी आदेश का पता चलता है, जिनसे किसी ऑर्डर का पता चलता है, वो हमारी एक्शन वर्ब कहलाती हैं। अब इसी एक्शन वर्ब में एक हमारा पार्ट है ट्रांसटिव और एक हमारा पार्ट है इंट्रांसटिव। ज्यादातर ये हमारा बहुत पूछा जाता है क्लास 11th और 12th में जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें वर्ब से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है कि ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब है क्या, या कहीं कहीं पर जो आगे के एग्जाम्स होते हैं उसमें पहचान करने को दे देता है, बताइए ये आपको 4 वर्ब दी हुई हैं, इसमें कौन सी ट्रांसटिव वर्ब होगी या कौन सी इंट्रांसटिव वर्ब होगी। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, करेक्ट्स ऑफ द वर्ब भरने को आता है। तो जब तक आपको इस वर्ब का बेस नहीं पता चलेगा तब तक आप आगे की इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो उसे इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ट्रांसटिव वर्ब हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस हमारा इस स्ट्रक्चर में अगर है तो ही वो कंप्लीट होता है। मतलब सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होनी चाहिए। अब यहां पर किसी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है यहां पर 2 तरीके से काम कर रहा है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो ऐसी सभी क्रियाएं या ऐसी सभी वर्ब जिनको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, जिनको अपना भाव रखने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट की जरूर आवश्यकता पड़ती है जिससे उस सेंटेंस का भाव पूरा कंप्लीट हो सके, तो ऐसी वर्ब को हम ट्रांसटिव वर्ब कहेंगे। और ऐसी वर्ब जिसे अपनी बात कहने के लिए या अपनी विचार रखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही नहीं है, उसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब उसको पूरा कंप्लीट कर देती है, तो ऐसी वर्ब को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। अगर हम इस ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जांपल लें, ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जांपल लें तो इस ट्रांसिटिव वर्ब में हम लिख सकते हैं ही लव्स हिज फादर। अगर हम देखें तो क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह लव का मतलब होता है प्यार करना, वह प्रेम करता है किससे, अपने फादर से, तो ये कैसी हमारी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर हम इंट्रांसिटिव की बात करें, इंट्रांसिटिव, तो हमेशा इंट्रांसिटिव में अगर हम लिखें बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं,
बर्ड्स उड़ती हैं तो ये कैसी, ये अपने आप में क्या एक पूर्ण अर्थ नहीं रख रही है, कंप्लीट अर्थ नहीं रख रही है, रख रही है। तो ऐसी वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएंगी। दोस्तों ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में असकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह आज का लेसन समझ में आया हो। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए यह आज के लेसन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।